LIC ने रिलायंस, ITC, HDFC, TCS और बाकी कंपनियों में भी तो अडानी से ज्यादा निवेश किया है ना, फिर स्कैम कैसे हुआ? इस त्योहार के सीजन में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चली। आपने कितनी देखी? या आपको भी बस स्टेशन और ट्रेन की भीड़ दिखाई दी? क्राउड और डेटा मैनेजमेंट तो सुना ही था, लेकिन पिछले दिनों AQI कैसे मैनेज करते हैं ये भी देख लिया। आम जनता का यही हाल है कि वो अपनी दुर्दशा पर बस मीम्स बनाकर हंस सकती है। क्या LIC का अडानी ग्रुप में पैसा लगाना किसी तरह का स्कैम है? क्या हुआ LIC ने थोड़े हजार करोड़ अडानी ग्रुप में लगा दिए तो? उधर दिवाली से छठ का फेस्टिवल सीजन खत्म हुआ। लोग त्योहार मनाकर घर भी लौट गए, लेकिन वो 12,000 स्पेशल ट्रेन्स लोगों तक नहीं पहुंची। एक दूसरे पे लटक कर, गिर कर, टॉयलेट में बैठकर, खिड़की से लपक कर जैसे तैसे लोगों ने ट्रेनों में सफर किया। त्योहार के ही दिनों में मिलावटी मिठाइयों के साथ साथ जहरीली हवा और मिलावटी पानी की भी चर्चा रही। क्या रहा पिछले दिनों का हाल, आइए बात करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक नया खुलासा किया है। आपको याद होगा कि यूएस के एक कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में अडानी ग्रुप पर सरकारी ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लेने के आरोप लगाए थे। तब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 20% गिर भी गए थे। उसके बाद ग्रुप की रेटिंग्स कम हो गई और उन्हें लोन लेने में दिक्कत आने लगी। ऐसे में ग्रुप को वापस उठाने के लिए मई 2025 में एक प्लान बना। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें कुछ ऐसे इंटरनल डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे पता चलता है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, LIC और नीति आयोग के कुछ अधिकारियों ने मिलकर अडानी ग्रुप में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का प्लान बनाया। कैसे? LIC से अडानी ग्रुप में फंड्स लगाकर। ऐसा प्लान बना कि LIC से $3.9 बिलियन या करीब 33,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप में लगाए जा सके। फिर 30 मई को LIC ने अडानी पोर्ट सब्सिडरी के बॉन्ड्स में $585 मिलियन का निवेश भी कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट किया है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉक्यूमेंट्स में अडानी को विजनरी एंटरप्रेन्योर बताया गया। उनके पोर्ट्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस को नेशनल इकोनॉमिक गोल्स के लिए जरूरी बताया गया। अब सवाल तो बनता है कि क्या अडानी ग्रुप की मदद करने के लिए LIC को प्रेशर किया गया? क्यों एक सरकारी बीमा कंपनी का पैसा एक प्राइवेट बिजनेस को उभारने में लगाया गया? मान लो कि कल को LIC पे कुछ बात आती है, तो क्या अडानी ग्रुप उसकी मदद करेगा? अडानी ग्रुप को आसानी से LIC का इन्वेस्टमेंट मिल गया, पर LIC को क्या मिला? इनफैक्ट ऐसे कारनामों से LIC के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस घट गया। जब यूएस के कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर रिश्वत के आरोप लगाए, तो अडानी के शेयर्स तो गिरे ही, साथ साथ LIC के शेयर्स भी गिर गए। LIC को 7,850 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है और उसमें लोगों का ही पैसा लगा है। ऑफ कोर्स LIC अपना पैसा दूसरी कंपनियों में निवेश करती है, क्योंकि उसे भी अपने पॉलिसी होल्डर्स के लिए इंटरेस्ट कमाना है और पॉलिसी होल्डर्स को पैसा वापस भी तो करना है। इनफैक्ट LIC दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने प्रॉफिट्स का 95% वापस अपने पॉलिसी होल्डर्स को देती है। 2021 में आए फाइनेंस बिल में इसको कम करके 90% किया गया। तब से LIC का नेचर बदल रहा है। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा जगह बनाई जा रही है और वो आम पॉलिसी होल्डर्स जो LIC को यहाँ तक लाए हैं, उनकी भूमिका घटती जा रही है। अब LIC अडानी स्टॉक्स में टोटल 60,000 करोड़ लगा चुका है। कई अडानी कंपनीज में अलग अलग समय पे किए गए सारे इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर आज LIC की अडानी स्टॉक्स में 4% की हिस्सेदारी है। पर LIC ने रिलायंस, ITC, HDFC, TCS और बाकी कंपनियों में भी तो अडानी से ज्यादा निवेश किया है ना, फिर स्कैम कैसे हुआ? एक तो ये समझना पड़ेगा कि LIC का पैसा लोगों का पैसा है। ऑफ कोर्स अब LIC का शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर थोड़ा बदला है, लेकिन अब तक LIC एक सरकारी पब्लिक ओन्ड कंपनी है जिसको बनाने वाले आम लोग ही हैं। 1956 में सरकार ने बस 5 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट LIC में लगाया था। फिर देश के लोगों ने ही LIC पे भरोसा करके उसमें अपना पैसा लगाकर उसको इतना बड़ा बनाया। LIC के पॉलिसी होल्डर्स ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से आते हैं और देश में करीब 30% लोग लाइफ इंश्योरेंस के लिए LIC पर ही निर्भर हैं।
तभी आज LIC 55 लाख करोड़ के फंड्स को मैनेज करती है। जाहिर है कि LIC के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डायरेक्टली उसके पॉलिसी होल्डर्स को प्रभावित करते हैं और उनके पैसे को एक रिस्की बिजनेस में लगाना पॉलिसी होल्डर्स के साथ खिलवाड़ ही तो है। अब LIC ने वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल का रिबर्टल दे दिया है। बिना किसी ऑफिसर के सिग्नेचर के ये रिबर्टल बस कह रहा है कि ये एलिगेशंस फॉल्स हैं। एग्जैक्टली क्या फॉल्स है? क्या LIC ने अडानी ग्रुप में 33,000 करोड़ नहीं लगाया? अडानी ग्रुप पे 3 लाख करोड़ का भारी कर्जा होने के बावजूद क्यों इस ग्रुप में लोगों का पैसा लगाया जा रहा है? जैसे हिंडनबर्ग के एक्सपोजे के समय हुआ था, मीडिया और सोशल मीडिया में लोग अडानी को ऐसे डिफेंड करने लगे हैं जैसे उनके ही चाचा हों। अडानी का खुद का चैनल ये न्यूज चला रहा है, अनदर डे अनदर हिट जॉब फॉल्स फ्लैट। मतलब आपकी कमीज पर कोई दाग नहीं है, सब यूं ही आपके पीछे पड़े हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं है। जब रिबटल के नाम से आए बयान में कोई ठोस जवाब है ही नहीं तो रिबटल कैसे हुआ? ये तो रिबटल कम अडानी के साथ सॉलिडेरिटी मैसेज ज्यादा है। इस त्योहार के सीजन में 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चली, आपने कितनी देखी? या आपको भी बस स्टेशन और ट्रेन की भीड़ दिखाई दी? 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 12,000 स्पेशल ट्रेन्स का वादा था। जब दिवाली के हफ्ते में पूरा सोशल मीडिया ट्रेन्स की कंप्लेंट से भर गया तो नॉर्दर्न रेलवे का ये मैसेज मिला, जोहो के वर्क ड्राइव पर 12,000 ट्रेन्स की लिस्ट है। अब गौर से देखिए तो एक ही रूट पर जाने वाली और वापस आने वाली ट्रेन को अलग से रिकॉर्ड किया गया है। एक राउंड ट्रिप को 2 ट्रिप्स काउंट किया गया है, तो 12,000 का आंकड़ा घटकर 6,000 ट्रेन ही रह जाता है। आप सोचेंगे कि 6,000 ट्रेन तो है, पर ये 6,000 का काउंट भी मिसलीडिंग है, क्योंकि एक ही ट्रेन जब रोज चलती है, महीने में 30 दिन चलती है, तो उसकी 60 बार काउंटिंग होती है। और इस लंबी लिस्ट में बहुत सी ऐसी ही ट्रेन हैं। 2 महीने में एक्चुअली 100 ट्रेन ही हैं जो ये टोटल 12,000 ट्रिप्स कर रही हैं। अब सोचिए भारत जैसे देश में 100 ट्रेन से क्या होगा? दावों में और असलियत में इतनी दूरी क्यों? रील से रियल पर आओ मिनिस्टर साहिब, बस रील चलाने से रेल नहीं चलती। इतनी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद भी हमारी ट्रेन की इतनी बुरी हालत क्यों है? क्यों लोगों को टॉयलेट में बैठकर सफर करना पड़ रहा है? लोग 33 घंटे खड़े खड़े सफर कर रहे हैं, बाथरूम ना जाना पड़े इसलिए पानी नहीं पी रहे। क्यों लोगों से उनकी इंसानी गरिमा ही छीनी जा रही है? ट्रेन और स्टेशन की भीड़ ना दिखाई दे इसलिए लखनऊ स्टेशन पर तो कैमरा ही बैन कर दिया गया। अब मोदी जी ही बताएं, लोग रील नहीं बनाएंगे तो कैसे कमाएंगे? रील से ही तो रोजगार बनता है ना। साथ ही भीड़ कम करने के लिए कुछ स्टेशंस पर प्लेटफॉर्म टिकट्स को ही बंद कर दिया गया, ताकि साथ आए परिवार के लोग स्टेशन पर ना जा सके। फिर भी लंबी लाइंस, घंटों लाइंस में खड़े लोग, गाड़ी में चढ़ने के लिए धक्का मुक्की, सब चला। इन शॉर्ट रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बार फिर से पोल खुल गई। क्या इलेक्शन है इसीलिए बढ़ा चढ़ाकर वादे किए गए और लोगों के स्टेशन पहुंचते ही वो धराशायी हो गए? क्राउड और डेटा मैनेजमेंट तो सुना ही था, लेकिन पिछले दिनों AQI कैसे मैनेज करते हैं ये भी देख लिया। हर साल की तरह एक बार फिर दिवाली आते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा जहरीली हो गई। AQI 999 के पार हो गया। ऐसे में पोल्यूशन से लड़ने के एक से एक नायाब तरीके अपनाए गए, जैसे कुछ इलाकों में पोल्यूशन नापने वाले डिवाइसेस को ही बंद कर दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया कि दिवाली की रात और उसके अगले दिन के बीच का अनइंटरप्टेड डेटा 39 AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस में से बस 8 स्टेशंस पर उपलब्ध था और इसी 8 स्टेशंस के डेटा पर दिल्ली के AQI को नापा गया। दिवाली की रात पीक पोल्यूशन के वक्त बस 12 स्टेशंस काम कर रहे थे। 31 स्टेशंस पे टोटल 173 घंटे का डेटा मिसिंग है। वाकई डेटा छिपाने और बिटाने के नए रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि इतना डेटा मैनेजमेंट करने के बाद भी AQI सीवियर ही रहा। इससे अच्छा तो AQI मशीन्स को ही रीसेट कर देना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। AQI के नंबर 1 से शुरू कर मैक्सिमम 50 तक कर देने चाहिए, ताकि यूरोपियन देशों से कम्पीट कर सके। लोकल सर्कल्स ने दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद के 44,000 रेजिडेंट्स का एक सर्वे किया। उन्होंने पाया कि हर 4 में से 3 घरों के लोग जहरीली हवा के कारण पीड़ित हैं। हॉस्पिटल्स में पोल्यूशन से होने वाली सांस की बीमारियों और कार्डियक केसेस वाले ज्यादा मरीज आ रहे हैं।
अब भी दिल्ली का AQI कोई बेहतर नहीं हुआ है, 300 के आसपास है। अब दिल्ली सरकार ने AQI कम करने का एक और तरीका निकाला है। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज का वीडियो है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे आनंद विहार में पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पर टैंकर से पानी छिड़का जा रहा है ताकि हवा में कम पोल्यूशन रिकॉर्ड हो। क्या कचरे के ढेर पर परफ्यूम छिड़कने से गंदगी की समस्या ठीक हो सकती है? इस हिसाब से तो दिल्ली गवर्नमेंट को पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस पर ही एयर प्यूरिफायर्स लगवा देने चाहिए। एटलीस्ट टैंकर का पानी बर्बाद तो नहीं होगा। वैसे क्लाउड सीडिंग की भी कोशिश की गई, एटलीस्ट आर्टिफिशियल बारिश करवा के दिल्ली के पोल्यूशन को थोड़ा कम किया जाए। IIT कानपुर के साथ मिलकर 1.9 करोड़ की लागत से बादलों तक एक केमिकल पहुंचाया गया, पर बादलों में नमी ना होने की वजह से बारिश नहीं हो पाई। 3 बार कोशिश की गई पर कोई नतीजा नहीं निकला। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्टिफिशियल रेन फुल प्रूफ मेथड नहीं है। इससे ज्यादा से ज्यादा एक आधे दिन ही पोल्यूटेंट्स शांत रहते हैं और फिर वापस हवा में आ जाते हैं। ऐसे में सवाल तो बनता ही है कि क्या ग्राउंड के इशू ऊपर हवा में रिजॉल्व हो सकते हैं? अगली बार ऐसा ग्रीन क्रैकर बना देना चाहिए जो दिवाली की रात ही क्लाउड्स में पहुंच जाए। जहरीली हवा के बाद इस त्योहार के सीजन में आम लोगों को जहरीले पानी का भी सामना करना पड़ा। यही वक्त होता है जब यमुना नदी में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि फोमिंग होने लगती है। ये वही फोमिंग है जिसे कभी कभी दिल्ली निवासी आपदा में अवसर की तरह अपने फोटोशूट के बैकग्राउंड में यूज कर लेते हैं। छठ पूजा से पहले दिल्ली सरकार ने एक और टॉक्सिक केमिकल छिड़क कर इस फॉर्म को थोड़ा कम किया था। यमुना नदी को साफ करने के लिए 9,000 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बना है। वाटर मिनिस्टर परवेश सिंह ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल यमुना का पानी बहुत साफ है। नदी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 90% कम हो गया है। फिर भी दिल्ली गवर्नमेंट को 2 यमुना बनानी पड़ी। सोशल मीडिया पे वायरल ये तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। एक तरफ है एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जिसको सोशल मीडिया यूजर्स ने बिस्लेरी घाट का नाम दिया है। दूसरी तरफ है यमुना का पानी जो है बिलसेरी घाट। आम जनता का यही हाल है कि वो अपनी दुर्दशा पर बस मीम्स बनाकर हंस सकती है। BBC हिंदी ने इस आर्टिफिशियल पूल के पानी और यमुना के पानी का कंपैरिजन वीडियो बनाया। जाहिर है कि ऐसे आर्टिफिशियल सोल्यूशन से VIP लोगों की छठ पूजा तो मन सकती है, पर यमुना का पानी साफ नहीं हो सकता। जहरीली हवा, जहरीला पानी और मिसिंग डेटा। अब दिल्ली वाले ही बता सकते हैं कि क्या वो अपने 4 इंजन की सरकार के रिटर्न गिफ्ट से खुश हैं। इस हफ्ते इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। मिलते हैं अगले हफ्ते टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।